नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओटीटी क्लासेस। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं फिर से पूर्वालोकन सीरीज में। इतिहास के टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, जो कि ये आधुनिक इतिहास है। हम पहले आधुनिक इतिहास खत्म करेंगे, फिर एशियंट, फिर मिडवल। अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ऑप्शन ए सरफराज खां, बी मुर्शीद कुली खां, सी अलीवर्दी खां, डी सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन बी। एक का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन? मुर्शीद कुली खान। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन बी सरफराज खां, सी सुजाउद्दीन मोहम्मद खां, डी अलीवर्दी खां। तो दूसरे का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मुर्शीद कुली खां। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ किया? यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, आरंभ पूछा है, ठीक है। ए बक्सर की लड़ाई, बी प्लासी का युद्ध, सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, डी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी प्लासी का युद्ध, ठीक है, जो हुआ था 1757 में 23 जून को। इसी में प्रारंभ हुआ था प्रभुत्व अंग्रेजों का, ठीक है। और आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध, डी हल्दीघाटी का युद्ध। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी प्लासी का युद्ध। वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज घुमा के पूछ रहे हैं आपसे। पांचवा क्वेश्चन करते हैं, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसमें डेट दे दिया गया, ए 1761 में, बी 1757 में, सी 1760 में, डी 1767 में। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1757। 23 जून 1757 को लड़ा गया था। अब 23 जून में भी पूछ सकता है, 21 जून, 22 जून, 23 जून, तो ये याद रखिएगा 23 जून, ठीक है। छठा क्वेश्चन, सिजाउद्दौला लॉर्ड क्लाउ द्वारा परास्त हुआ था, मतलब हारा था, डैश के युद्ध में? इसमें भरना है। ए ऑप्शन है प्लासी, बी बक्सर, सी मुंगेर, डी वांडीवास का युद्ध। तो अब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ही 23 जून 1757 में ही सिजाउद्दौला अंग्रेजों से हारा था, ठीक। अंग्रेज का प्रतिनिधित्व कौन करता? लॉर्ड क्लाइव। सातवां क्वेश्चन, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए वारेन हेस्टिंग, बी एमहर्स्ट, डी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, और ऑप्शन डी विलियम बेंटिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सतवें का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव संस्थापक माना जाता है ब्रिटिश साम्राज्य वर्ष का, ठीक, भारतवर्ष में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? ए अल्बुकुर्क रॉबर्ट, कहीं कहीं कुर्क होता है, कहीं कहीं कर्क है। बी ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव, सी फ्रांसीसी डुप्ले, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। आठवें का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव। क्यों? क्योंकि ये सेना से ही जाके गवर्नर जनरल के पद पर वायसराय तक बना। कौन? सेना का एक सैनिक था ये, अपने प्रभुत्व से, ठीक। नवा क्वेश्चन करते हैं, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित था? ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में। कौन सा? प्लासी का मैदान है, जहाँ पर सिजाउद्दौला की हार हुई थी, ठीक। 10वां क्वेश्चन करते हैं, एक मिनट। 10वां क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है ए अलीवर्दी खां, बी सिराउद्दौला, सी मीर जाफर, डी मीर कासिम। 10वां का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी, क्या राजधानी। 11वां क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध, जो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ रहा हूँ। इसमें संस्थापित कर पूछ रहा है प्रभुत्व को, और पिछले में क्वेश्चन में हमने किया था आरंभ,
तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी वांडीवास का युद्ध, डी पानीपत का तीसरा युद्ध। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बक्सर का युद्ध। अब ऐसा क्यों हुआ, ये बक्सर के युद्ध से संस्थापित हुए थे। प्रभुत्व आरंभ जब पूछा जाएगा तब प्लासी मारेंगे, ठीक, इसको करेंगे जब आरंभ पूछा जाएगा या प्रारंभ देगा, ठीक। बाकी संस्थापित अगर पूछेंगे तो बक्सर का, दोनों में बस आरंभ और संस्थापित का अंतर है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया कौन सा क्वेश्चन था, 11वां क्वेश्चन हो गया। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। निर्णायक मतलब जो स्थापित हुआ होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा जिससे ये कब्जा कर लिया हो, जब सबसे ज्यादा इनका प्रभुत्व स्थापित हो गया होगा। तो यहाँ स्थापित पूछ रहा है, ना कि आरंभ पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है बक्सर की लड़ाई, बी है प्लासी की लड़ाई, सी है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, डी है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज अच्छी की गई है इसकी। तो इसका 12वें का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बक्सर का युद्ध। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण तो बहुत से थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर समझा जाएगा कौन सा होगा, जिससे स्थापित हुआ था क्या, प्रभुत्व इनका। तो इसमें ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए बक्सर, बी प्लासी, सी श्रीरंगपट्टनम, डी वांडीवास। तो फिर वही ऑप्शन है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बक्सर का युद्ध। 14वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी शाह आलम प्रथम, सी बहादुर शाह जफर, डी शाह आलम द्वितीय। 14वां का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी शाह आलम द्वितीय। 15वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था जब बक्सर की लड़ाई हो रही थी, ठीक। प्लासी में तो सिराजुद्दौला था, बक्सर में बताते हैं। ए ऑप्शन ए है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, और बी मीर जाफर, सी मीर कासिम, डी है नजमुद्दौला। तो 15वां का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। एक आप एसटी के रूप में से यूज कीजिएगा, बाकी इससे आप पढ़ के नॉलेज ले लें बहुत मुश्किल है, क्योंकि या आपको पूरा थ्योरी याद है तब आप पढ़ेंगे भी तो थोड़ा सा फायदा करेगा, और बाकी आप एसटी के रूप में देखिए कि आप इसको कैसे कर रहे हैं। आपको पता है, इसलिए मैंने इसको हाइड किया इसके आंसर को, कि आप एसटी देंगे तो लगभग आपका जितना सही है नहीं सही है उसको बार बार रिपीट कीजिए, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को, वह कौन था। ऑप्शन ए है फारूक सियार, बी है शाह आलम प्रथम, सी है शाह आलम द्वितीय, डी है शुजाउद्दौला। 16वें का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय ने प्रदर्शित किया था। 17वां क्वेश्चन आते हैं, ये है 17वां क्वेश्चन। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी, अभी पूछा गया था, ठीक है, किसे प्रदान की गई। अभी बताया गया था इसे प्रीवियस ईयर में, किसने प्रदान की, वो शाह आलम द्वितीय था। किसको बताया गया था क्वेश्चन में, अंग्रेज को। यहाँ पे क्वेश्चन वाला ही पूछ लिया और सन भी बता दिया कि 1765, ठीक। ऑप्शन देखते हैं, बंगाल के नवाब, बी मुगल सम्राट ने, सी इंग्लैंड के शासक ने, डी अफगान के राजा ने। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन होगा बी मुगल सम्राट ने। शाह आलम द्वितीय था, उसी ने अंग्रेज को ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। 3 जगह दिए गए थे दीवानी अधिकार, कब, 1765 में। ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां करते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। देखिए 1765 सबको पता था, लेकिन किस दिन ये भी पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765, ऑप्शन बी 18 अगस्त 1765, सी 29 अगस्त 1765, डी 21 अगस्त 1765। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त 1765। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। ऑप्शन ए है मोहम्मद रजा खान, बी है चिताब राय, एक मिनट, और सी है राय दुर्लभ, डी है सैयद गुलाम हुसैन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद रजा खान को इलाहाबाद संधि के बाद उप दीवान बनाया गया था।
आते हैं 21वें क्वेश्चन पे। 1765 में ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? ए ऑप्शन है गारो, बी खासी, सी कुकी, डी टिपराह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 21 का ऑप्शन नंबर बी, खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। क्वेश्चन 22 करते हैं। क्वेश्चन 22, अवध संतुलन के हिंदू नायक वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही बताइए। ए राजा टिकैत राय नवाब अशफाकुद्दौला के अर्थमंत्री थे। दूसरा, अवध के नवाबों के राजा में समानता कपित्य हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। आते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन पर। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा होगा? ए वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, फिर अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध। बी अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। वांडीवास का युद्ध सी में है, फिर प्लासी का युद्ध, फिर अंबर का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। डी है अंबर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध। देखिए हमेशा जो आपको देखिए अंबर तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन प्लासी बक्सर वांडीवास पता है मुझे। प्लासी 1757, फिर इसके बाद क्या हुआ, बक्सर हुआ, फिर वांडीवास हुआ। अब हम इन तीनों का देखेंगे, जो इससे संबंधित होगा वही होगा। ऑप्शन देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। पहले प्लासी देखिए हुआ, पहले प्लासी हुआ, फिर वांडीवास, फिर बक्सर, एक ही क्रम में ये आए हैं, बाकी कहीं ऐसा क्रम नहीं है। फिर अंबर को हमको पता नहीं था, अंबर लगा देंगे। ठीक, करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी पता होना जरूरी है सभी, लेकिन जो पता है उससे भी एलिमिनेट करके हम बता सकते हैं। आते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन पे। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वांडीवास का युद्ध में पराजित हुआ था। फ्रांसीसी का नाम बताना है। ऑप्शन ए है काउंट लाली, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी मार्टिन, ऑप्शन सी है डुप्ले, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 24वें का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, काउंट लाली। वांडीवास के युद्ध में हारा था, फ्रांसीसियों की नेतृत्व कर रहा था। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ में डैश, अब किसके बीच में होता? ऑप्शन ए फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ऑप्शन बी ब्रिटिश ने डच को हराया, ऑप्शन सी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, ऑप्शन डी डच ने ब्रिटिश को हराया। ठीक, अब इसमें अभी आपको मैंने बताया ही था, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन नंबर की तरफ। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फिर वही बात आ गई, अभी रिपीट क्वेश्चन। ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी स्पेन, सी मैसूर, डी कर्नाटक, ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त एक से अधिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसियों से लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ठीक, 27वां क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा सही युग्म है? ए बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव, बी वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, सी चिलियावाला युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें से कौन सा सही सम्मिलित है? तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर बी, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज के विरुद्ध था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। 27 है क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? अगर कोई विरोध किया अंग्रेजों का, किसने किया है? ए मराठा, बी मुगल, सी राजपूत, सी डी सिख। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मराठा। मराठों का युद्ध बहुत देखा था, बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे, बहुत लड़ाई झगड़ा इन्होंने बीच में जाके विरोध करते थे, लड़ाई करते थे, मतलब खेमे में उनको चुरा लाना, उनका सब कुछ सोना चांदी जो भी था, तो ये विरोध ही था एक प्रकार से, और लास्ट तक उनको तंग करते रहे। ठीक, तो ये अब चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके बाद नया चैप्टर है, नया टॉपिक है क्षेत्रीय राज और पंचायत एवं मैसूर के बारे में। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।